नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रिव्यू की डेट अपनी लग चुकी है, आप तक वो अपडेट पहुंच चुकी है, लेकिन रिव्यू की क्या प्रोसेस रहेगी, कैसी सुनवाई होगी और रिव्यू के बाद क्या होगा, क्या इसमें सीनियर जज की ज़रूरत होती है, क्या किस तरीके से सुनवाई होती है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रिव्यू होता है उसकी सुनवाई होती है वो चैम्बर में होती है और ओपन कोर्ट में नहीं होती है। जो जस्टिस होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ सम्मिलित करना चाहिए, तो इसमें वो पार्टियों को नोटिस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, उनको राजस्थान में जो भर्ती हुई है इसमें शामिल करना है या फिर जजमेंट को चेंज करना है, पलटना है, तो जिस तरीके उनको परिवर्तन करना है उसके लिए वो दोनों पार्टियों को नोटिस करते हैं। फिर सुनवाई होती है ओपन कोर्ट में। अगर उनको नहीं लगता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं रिव्यू को। फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन होता है। क्यूरेटिव पिटीशन में वही फाइल लगाई जाती है जो रिव्यू की होती है। वो फाइल जो सीजीआई व दो अन्य जस्टिस के पास में पहुंचती है, जो भी उस टाइम जस्टिस होते हैं उनके सामने वो फाइल पहुंचती है। क्वेरेटिव पिटीशन जो रिव्यू रिजेक्ट होता है वो फिर वो सीजीआई देखते हैं कि क्या इसमें करना चाहिए चेंजेस, परिवर्तन, तो वो उस अनुसार फिर एक्सेप्ट होता है, तो दोबारा से फिर सुनवाई होती है। और एक क्वेरेटिव पिटीशन होती है तो वो न्याय का भारत में अंतिम अवसर होता है। इसके बाद कोई न्याय कहीं नहीं मिल सकता आपको। वो क्वेरेटिव पिटीशन अंतिम न्याय का लास्ट ऑप्शन होता है। तो कई सारी साथियों मन में सवाल आ रहा हो कि अभी तक केस लिस्टेड क्यों नहीं हुआ। आज 9 तारीख हो गई, 8 तारीख हो चुकी है, लिस्ट भी आ चुकी है। तो बता दूं साथियों, ये बंद चैम्बर में होती है और कल सप्लीमेंट्री में इसका नाम आएगा और परसों दोपहर में 2 बजे सुनवाई इसकी होगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और एक उनके साथ और जस्टिस होंगे की बेंच में सुनवाई होगी। अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो आप दोनों पार्टियों को नोटिस कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। और मैं आपको पहले भी बोला था इस बात को, लेकिन जो उस टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट थे और टाइम बाउंडेड था, तो इस वजह से हमने वो डॉक्यूमेंट हमें बाद में किसी ने दिए थे, दिल्ली के लड़के थे, उन्होंने निकलवाए थे, जिसमें एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन था। आज भी, कल भी मेरी, मैं बताया था कि मैं एडवोकेट से रिगार्डिंग बात करूँ, तो कल मेरी बात हुई, आज भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो डॉक्यूमेंट अच्छे थे, उनको लगाना चाहिए था रिव्यू आपको। वो बार बार बोल रहे थे, मैंने आपको बोला, लेकिन आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं था, सहयोग नहीं था, तो हमने उस चीज़ पे विचार नहीं किया। सेकंड रिव्यू पे हम बार बार बोला था कि हम सेकंड रिव्यू लगाएंगे, लेकिन आप लोग तो सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका रिव्यू पहला ही लगेगा। और लोग अफवाह फैला रहे थे कि डिस्पोज हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है, सुनवाई नहीं हो रही। मैं बताया था ये सुप्रीम कोर्ट है, देश के जितनी भी स्टेट हैं उन सभी स्टेटों का केस यहाँ पे आता है और इतने सारे लोग हैं भारत के, तो बहुत ज़्यादा पेंडेंसी रहती है कोर्ट में, तो टाइम लगता है। लेकिन फिर जैसे भी हमने उसको लिस्टेड करवाया, अब लोगों की बोला अब ऐसा चाहते हैं लिस्टेड हो जाए, तो हमने करवा दिया। अब सेकंड रिव्यू के डॉक्यूमेंट थे, अब रह गए। अब रिक्वेरेटिव में भी जाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा। इसमें तो ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट लगे नहीं है। इसमें तो नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है उस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट भी है ऐसे, तो अब इसको सीजीआई के पास जाए तो फिर वो कैंसिल कर देंगे आगे। तो हमें वो उस तरीके का रिव्यू लगाना था जिसमें एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन था, वो वाले डॉक्यूमेंट लगा के अगर यहाँ से खारिज होता है तो सीजीआई से हमें राहत मिलने की उम्मीद थी क्वेरेटिव पिटीशन में। लेकिन आप साथियों का कोई रेस्पॉन्स नहीं था, आप बहकावे में आ रहे थे। मैं, अब वो लोग लगा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 10 तारीख को मैं इस केस से विड्रॉ कर लूँगा, तो वो उन्होंने बता रहे थे वो लोग अच्छे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो वो क्वेरेटिव तक ले जाए, मुझे किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने इस केस में अपना काफ़ी समय बर्बाद किया और काफ़ी मैंने अपनी, जहाँ तक मेरी सोच थी वहाँ तक मैंने मेहनत की, और देखते हैं क्या परिणाम आता है 10 तारीख को। उसके बाद फिर सभी साथी जो भी मुझे आदेश करेंगे, फिर वो भी मैं पर्सनल ग्रुप में जो साथी इच्छुक हैं वो ओपन, ना तो किसी से कुछ कहा जाएगा ना बताया जाएगा। जो साथी बोलते हैं कि आप हमें गाइडेंस कीजिए, तो अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप में जोड़ के उनको जो भी चाहते हैं वो किया जाएगा। और जिन साथियों को कोई भी इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं उस अनुसार आपके सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन लोग जिस तरीके से भगवान बोलते थे किसी को ये है वो हटा देंगे, तो मेरा साथ एमपी वालों ने दिया, मैं इस बात को सहमत हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। हम सुनवाई भी नहीं करवा पाते अगर एमपी के साथी नहीं होते, तो उन्होंने फंड की अरेंजमेंट जो भी किया एमपी के साथी, और आज उनकी नौकरियाँ बच गई हैं। मैं बहुत खुशी हूँ उनकी नौकरियाँ बची हुई हैं। उन्होंने हमारा साथ दिया था, किसी स्टेट ने साथ नहीं दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के साथियों ने साथ दिया था, तो उन
साथियों का तहे दिल से मैं और मेरे साथी सभी आभार व्यक्त करते हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के, नहीं तो बीएड के पास तो लड़ने के लिए फंड भी नहीं इकट्ठा होता कि कैसे लड़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उन साथियों की बदौलत हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाए। और आप जाके सुप्रीम कोर्ट की आप डालिए उस टाइम की वीडियो, आप देख सकते हैं किस तरीके से पटवारी सर ने तमाम तरीके एक्सप्लेन की, और सारे साथी आश्वस्त थे हम जीतेंगे। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के साथियों को बोल रहे थे, मैं उस टाइम लाइव नहीं आ पाया, तो चिंता ना करिए, अब आपको कोई नहीं हटा सकता, इस तरीके जजमेंट आ गया। और छत्तीसगढ़ के साथी हैं, मेरी भी एडवोकेट से बात हो रखी है उनसे, आपने कर रखी है अमित पवन सर, तो मेरी कल भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि बच जाएंगे वो भी, छत्तीसगढ़ के भी साथी हैं, कोर्ट उनके लिए रास्ता निकालेगा, तो आप चिंता नहीं करिए। जैसे जजमेंट आया है हाई कोर्ट ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट था, उन्होंने 25,000 नौकरियों लोगों को बाहर किया था वेस्ट बंगाल के जो टीचर थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की बेंच में, तो उन पर स्टे लगा दिया, बोला अगर इसमें 4,000 लोग फर्जी लगे हैं लेकिन और लोग लगे हैं, वो कहाँ से आपका पेमेंट भरेंगे, कहाँ से उनको नौकरियाँ आप दोगे जो एक नंबर से लगे हैं, जिन्होंने कोई धांधली नहीं की है, पेपर नहीं खरीदा है, उनका आप क्या करेंगे, आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपने तो 4,000 लोगों का ही तो पता लगा है, तो आज उस भर्ती में स्टे लगा दी। तो छत्तीसगढ़ के साथी चिंता ना करें, आप रेबू जरूर लगाइए, वो डॉक्यूमेंट मेरे से लीजिए, आप रेबू पर जाइए, क्वेरेटिव पिटीशन तक जाइए, आप सेलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, तो आप ज़रूर उस काम को करिए। और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा, और जो भी जानकारी है मेरे से ले सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको हर तरीके की जानकारी आप चाहेंगे उस तरीके मैं देने को तैयार हूँ। और जो भी अपडेट इस केस से आती है मैं आपको बता दूंगा। लिस्टेड कल सप्लीमेंट्री में आ जाएगा इसका, और 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी, और शाम तक या दूसरे दिन ऑर्डर आ जाएगा, वो आपके सामने बता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथी बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी केस जीत चुके हैं हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा। कोई भी कहीं जाए, लोग उस टाइम, मैं तो कुछ बोलता नहीं था क्योंकि हमारे लोग ही हमें नेगेटिव बोलते थे, वो लोग आज किस तरीके से क्या उस टाइम बोलते थे, करते थे, हम पिटिशनर को यार हाथ दिलवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन उनका खुद का वो है, वो कर रहे थे। लेकिन आप साथी चिंता ना करिए, जो अपॉइंटेड है छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, कोई नहीं हटाएगा आपको, लेकिन आप मजबूती से लड़िए। मैं ये एक बात बोलता था कि आपको लड़ना है, मजबूती से लड़िए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई नेगेटिव बात बोल दे, जैसे बोलते मध्य प्रदेश साथी कि भाई वो जीते हुए हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, बोलने से क्या होता है उनके, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको अपनी टीम को मजबूत कीजिए और अंत तक लड़िए, जीत आपकी ज़रूर होगी, जैसे मध्य प्रदेश की जीत हुई है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।